हेलो बच्चों, आज हम प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित सवाल करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और पेपर में आते भी खूब है। और हमारी कोशिश है कि अब की बार आपको 70 में 70 नंबर दिलाने का। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए हमारा सवाल है, वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक चीज यहीं से एक बहुविकल्पीय सवाल बनता है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये चालों का अनुपात होता है। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है वायु के सापेक्ष, तो हम यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में दिया क्या है, वायु में चाल, तो हम इसको लिख देते हैं VA। का मतलब एयर, एयर मतलब वायु, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे दिया है जल में, तो जल को हम वाटर बोलते हैं, W लिखेंगे, वो कितना 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब मैं आता हूं, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष, वायु हो गया ये, क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये समझना, ये ऐसे लिखा जाए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक होगा वो बाद में लिखा जाता है। अब ये क्या होता है, चालों का अनुपात। तो पहले कौन था, वायु, तो मैं लिखूंगा VA, उसके बाद वाटर, तो ये हो गया VW। ठीक, जो यहां पहले लिखा है जिसके सापेक्ष निकाला जाता है वो ऊपर जाएगा, और जिसका अपवर्तनांक निकाला जाता है वो नीचे जाएगा। ऐसे क्रम आपको सेट करना दिमाग में। VA का मान क्या दिया है, 3 × 10⁸, और VW का मान दिया है 2.25 × 10⁸। अब देखिए ऊपर भी 10⁸, नीचे भी 10⁸, तो ये आपका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 10⁸ का मतलब 1 के बाद 8 जीरो लिखा है, ऊपर भी उतना है और नीचे भी 1 के बाद 8 जीरो, तो 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं उस आगे लिखता हूं, ये 3/2.25। ठीक है, अब जब मैं दशमलव को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 300, क्योंकि दशमलव के बाद 2 गिनती है, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लिया, दशमलव को मैंने गायब कर दिया। अब देखो मैं इसको भाग देता हूं, सिंपल, सबसे पहले 5 से भाग के देता हूं, तो 5 चौक 20, यहां 2 बचा, 5 25। ठीक है, 5 36 और ये 0 बचा, फिर 15 3 45, 15 चौका 60। ये आपका हो गया 4/3, और 4/3 को हम 1.33 लिख सकते हैं। कहोगे मात्रक, तो हम बोलेंगे मात्रक नहीं होता भाई, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये चालों का अनुपात होता है, जो मात्रक ऊपर वही नीचे कैंसिल आउट हो जाता है। ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ। और ऐसे कई बार, हर बार तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आपका है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सोल्यूशन में लिख शुरू करिएगा, आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, लिखिएगा हल। इसमें दिया क्या है, जल में प्रकाश की चाल, तो ये जल को हम लिखेंगे वाटर, VW 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अपवर्तनांक जल का क्या दिया है, NA, लिखूंगा 4/3। अब मैं अपवर्तनांक का सूत्र इस्तेमाल करूंगा, ये होता है NA बराबर, आप यहां पे लिखेंगे, सॉरी यहां पर आपका जल में दिया है, ये A को लिख दिया हूं। अच्छा, यहां पर आपका W लिखा जाएगा, सॉरी फॉर दैट, W हो गया। NW बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है जल की। ठीक ना। अब मैं यहां पर लिखूंगा C/NW। NW फिर क्या हो जाएगा, C की जगह अब यहां पे सीधा मान रखता हूं, NW का मान क्या है, 4/3, और C का मान है 3, C का मान हमको निकालना है। ठीक है, C का मान क्या करना है, निकालना है। NW का मान क्या है, 2.25 × 10⁸। ठीक, अब हम तिरछा गुणा करेंगे, 3 का गुणा C से करेंगे तो हो जाएगा 3C, और इसका गुणा करेंगे तो 4 × 2.25 × 10⁸। 3C बराबर, इसका गुणा जब 4 का इसमें किया जाएगा तो ये हो जाएगा
900, ठीक है ना। आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक। और 900, लेकिन देखो 1 2 2 स्टेप चलने के बाद आपको दशमलव लगा, तो यहां पर आप लगाओगे दशमलव, ठीक है। ये आपका हो गया। सी बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 8 बटे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो सी बराबर क्या आ गया, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपका वो है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ऐसे आपको डायग्राम दिया गया होगा, और ऐसे सवाल जो हैं कई बार पेपरों में पूछे गए हैं। मैं उन सारे सवालों को करा रहा हूं जो कई बार रिपीटेड है, और उन सवालों को जिनको करवा रहा हूं मैं ऐसे ही मिलते जुलते, केवल जो नंबर्स है, जो डिजिट है, जो संख्याएं दी रहती हैं, उन्हीं में केवल परिवर्तन होगा, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पहले एक बार मैं आपकी जो बुक दी गई है एनसीईआरटी की जितनी बुक है उनके वो सारे सवाल करा रहा हूं जो बार बार रिपीटेड है। उसके बाद उन सवालों को मैं लूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए थे डेटा सहित। कोई ऐसा सवाल लगा हमको कि जो मुझे और करवाना चाहिए तो उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको निकालना क्या है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब मैं यहां स्नेल का नियम लगा देता हूं। जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसी को स्नेल का नियम कहते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। अब मैं लिखूंगा 1n2, इसका मतलब 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक लिखा जाएगा साइन आई बटे साइन आर। आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को हम आर यानी अपवर्तन कोण कहते हैं। यहां पर आपका आई कितना है वो दिया गया है 30 अंश, और आर कितना है 45 अंश। साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, 1/2, और साइन 45 अंश का 1/√2। अब आप 1/2 लिखेंगे, जो सबसे नीचे है ऊपर चला जाएगा, √2/1 आ गया। अब ऊपर का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, तो ये √2 हो गया, डिवाइड बाई 2। अब एक चीज आप जानते होंगे, जब मैं √2 का गुणा √2 से करूंगा तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे जो 2 लिखा गया है उसको 2 पार्टों में स्प्लिट कर देते हैं और लिख देते हैं ऐसे, ऊपर वाला इससे कट गया, बचा क्या, 1/√2। ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल है आपका, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक बताओ। ये आपको डायग्राम दिया था, ऐसे दिया था। अब सबसे पहले इसमें क्या करना होता, अगर ऐसे आ जाए तो सबसे पहले आप देखिए, आपको बताया गया था थ्योरेटिकल में कि एक आपतित किरण होगी, एक अपवर्तित किरण होगी और एक अविलंब होगा। अविलंब पड़ता कहां पर है, आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु का क्या है ये। अब यहां पर मैं अविलंब ड्रा करूंगा। अविलंब मैंने क्या किया, ऐसे ड्रा कर दिया। अविलंब होता क्या है, सतह से लंबवत होता है। ये क्या होता है, सतह से 90 डिग्री कोण बनाने वाला लंब होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अविलंब। और अविलंब चूंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा, इसका मतलब ये इतना पूरा कितना है 135, और ये इतना कितना है 90, तो बचा कितना, ये वाला कोण हमारा क्या है, आई है। तो 135 में से आप ऐसे लिखिएगा, आई बराबर 135 माइनस 90, बचा कितना 45 डिग्री। अगर आर की बात की जाए तो देखो ये पूरा कोण, ये इतना कितना हो गया 90, और हमको मतलब किससे, इससे, क्योंकि हमें पता है कि जो अविलंब और आपतित किरण, अपवर्तित किरण के, ये अविलंब हुआ और ये अपवर्तित किरण हुई, इसके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, अपवर्तन कोण। पूरा कितना था 190, उसमें से आपने क्या किया, सॉरी 120, उसमें से आपने क्या किया 90 निकाल दिया, तो बचा कितना 30, ठीक है ना, 30 डिग्री आपका बचा। अब फिर वही स्नेल का सूत्र लगाएंगे, कह रहा है वायु के सापेक्ष द्रव का, तो द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, तो लिक्विड के लिए हम एल इस्तेमाल करेंगे, एल लेटर। तो लिखा जाएगा क्या कि
एन यल। एक वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर। आई का मान 45 अंश, आर का मान 30 अंश। फिर ए एन यल बराबर साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 अंश का मान 1/2। ये ऐसे लिखा जाए 1/√2, ये ऊपर चला जाएगा 2/1, ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का नीचे से। अभी कुछ दूसरे सवाल में बताया था 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2 डिवाइड बाई, आप कितने से भाग करेंगे, √2 से। कट गया, बचा कितना, √2। इसी को हम लिख सकते हैं 1.414, ये हमारा हो गया आंसर। ये जो सवाल है इसमें आपको ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लिखा क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दिया क्या है। जो दिया है वो समझना महत्वपूर्ण है। दिया वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु के। किसका अपवर्तनांक, द्रव यानी लिक्विड का, कितना, 1.25। फिर कह रहा है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5, तो ANG तथा। अब यहां देखो, यहां ये नहीं कहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लेकिन आपको उसको समझना है कि किसके सापेक्ष बात कर रहा है, वायु के। 1.5 पूछ क्या रहा है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, आपको जो माध्यम दिए गए हैं, सबसे पहले माध्यम कौन सा है, वायु, ठीक। तो आप लिखेंगे A, फिर दूसरा माध्यम द्रव, उसको लिखेंगे L, तीसरा माध्यम कांच, उसको लिखेंगे G, और ऐसे आप चक्कर लगाएंगे। लिखेंगे कैसे, इसका तरीका होगा ANL गुणे LNG गुणे GNA बराबर 1। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी गई है उसको आपको लिखना है। तो ANL का मान कितना है, 1.25। LNG पता नहीं है, छोड़ो उसको। यहां दिया GNA और हमको पता क्या है, ANG, तो हम इसको आप ऐसे कर लेंगे ANG, ये सॉल्व ऐसे हुआ। अब देखिए 1.25 गुणे LNG गुणे 1.5 बराबर 1। फिर लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे 1.25 गुणे LNG, आगे इसका जब गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा 1.5। LNG मतलब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 बटे 1.25। देखो ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक। तो मैं क्या करूंगा, इसका तरीका क्या है, ऊपर 1 0 आप बढ़ा लो और ऐसे आप लिख लो। अब ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 छक्के 150। LNG बराबर क्या हो जाएगा, 1.2। ये सवाल आपका हो गया। अगला सवाल है हम लोग का, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल का 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड तथा 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। निम्न अपवर्तनांक का मान बताओ, ठीक है। अब हम जो दिया गया उसको लिखते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए जो दिया है उसे लिखेंगे। तो जल के सापेक्ष जल में प्रकाश की चाल क्या है, 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लिखेंगे VW बराबर 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद फिर कांच में दिया गया है, तो VG बराबर 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड हुआ। फिर पूछ क्या रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहला जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो लिखा क्या जाएगा, ये आपका सबसे पहले हम लिखेंगे VW बटे VG। VW का मान क्या है, 2.25 गुणे 10 की घात 8 बटे 2 गुणे 10 की घात 8। ऊपर भी 10 की घात 8, नीचे भी 10 की घात 8, कैंसिल आउट हो जाएगा।
2.25 बटे 2। आगे आप लिखेंगे तो 1.12 और 5, ये आपका आंसर हुआ। दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये लिखा जाएगा ANG। तो जब मैं इसको चाल के रूप में इधर लिखूंगा तो इस पहले वायु, ये जो A लिखा है इसमें चाल बटे किसमें, कांच में। तो आपका VA कितना है वो दिया नहीं गया है। जब आपको दिया नहीं गया है तो VA आप क्या लिखेंगे, 3×10⁸ ठीक है। उसके बाद VG क्या है, 2×10⁸, ठीक है। 10⁸ ऊपर नीचे है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3/2, और इसको आप लिखेंगे 1.5। ये हमारा था सॉल्यूशन। थैंक यू।